कल से एक नए टॉपिक पर हमारी बात शुरू हुई है। वो टॉपिक का टाइटल था पुकार। जब मैं हेल्पलेस महसूस करता हूँ तब किसी को याद करता हूँ कि जिनके चरण में बैठ जाऊँ, जिनके कंधे पे मेरा सर रख दूँ, जिनकी गोद में मेरा सर रख दूँ और उनसे कुछ पालूँ। आज दो तीन बात आपके सामने करनी है। पुकार करने का राइट उसको ही है कि अपने से पहले शक्य जितना हो उतना पुरुषार्थ कर दे। बिना पुरुषार्थ आप पुकार करेंगे, परमात्मा कोई आपकी पुकार सुनने वाले नहीं है। जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, यू डू व्हाट यू कैन देन गॉड विल डू व्हाट यू कैन नॉट। यू डू व्हाट यू कैन देन गॉड विल डू व्हाट यू कैन नॉट। आपसे जितना हो सके उतना आप शुरू कर दो, फिर परमात्मा को पुकार करो कि भगवान आप आ जाओ, अभी मैं मंजिल तक पहुंचना चाहता हूं मगर मेरी मर्यादा खत्म हो गई। नंबर एक, पुकार के आगे पुरुषार्थ चाहिए और पुकार के पीछे प्रतीक्षा चाहिए। दो कंडीशन बिल्कुल बराबर समझ लो। पुकार के आगे पुरुषार्थ और पुकार के पीछे प्रतीक्षा। प्रतीक्षा माने आपकी वेट होने की क्षमता। एक बहुत गंभीर बात इसी क्षेत्र में आपको बताना चाहूँगा। परमात्मा मेरी और आपकी हर प्रार्थना का जवाब देते हैं, निश्चित देते हैं, मगर एक कंडीशन है, उनके समय पे देते, हमारे समय पे नहीं देते। आप एग्ज़ाम दे के आया लड़का, और लड़का बोलता मुझे अमेरिका जाना है, इसलिए मुझे एग्ज़ाम का रिजल्ट जल्द दो। एग्ज़ाम का रिजल्ट निश्चित मिलेगा, मगर यूनिवर्सिटी ने जब सोचा है तब ही मिलेगा। लड़का कितनी भी जल्दबाजी करेगा, उनको एग्ज़ाम का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेगा। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है, हम टूट जाते। परमात्मा की भक्ति करते करते, साधना करते करते, भावना करते करते हम एक बॉर्डर लाइन लगा देते, भगवान अभी तक कब तक, अभी कब तक, कितने दिनों से भगवान तुझे प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रार्थना का जवाब कब मिलेगा। पुरुषार्थ किया, पुकार किया, मगर प्रतीक्षा में हम टूट गए। वी हैव नो राइट। डेड लाइन तय करने का राइट हमें नहीं है, डेड लाइन तय करने का राइट परमात्मा को है। और उसी को लेकर के आज पहले बात करना चाहूँगा। यदि मेरे हाथ में, मैं दीक्षा ली, मेरे हाथ में गुरुदेव ने जो था वो सब कुछ बता दिया, वो पुरुषार्थ करते करते बैठ गया और पुरुषार्थ के साथ परमात्मा को याद करते चला। भगवान मंजिल तक पहुंचाने का काम आप निश्चित कर देना। मैं आपको एक बताना चाहूँगा। दो लड़के थे ना, उनको बोरीवली से बम्बई जाना था, उसने स्कूल जाना था घर से, और 8:30 बज चुके थे। स्कूल का टाइम 9:45 बजे का था और 9 में 20 मिनट का रास्ता था। मैं जो कहना चाहता हूँ बराबर समझ लेना। 15 मिनट में स्कूल में पहुँचना था, 20 मिनट का रास्ता था, और करे तो क्या करे। और एक लड़के ने बोला हम भगवान को प्रार्थना करेंगे। वो लड़के ने बता दिया भगवान को प्रार्थना करने से का डिस्टेंस कम हो जाएगा। मालूम नहीं कम होगा कि नहीं, मगर मैं भगवान को प्रार्थना करूँगा। क्या करेगा? फैक्ट है कि 15 मिनट के पहले हम नहीं पहुँच पाते, फिर भगवान को बीच में लाने की जरूरत क्या। उसने बोला मेरी प्रार्थना तो सुन तू। और भगवान के मंदिर में फोटो के पास जा कर के वो लड़के ने भगवान से ये विनती की, भगवान चलने का पुरुषार्थ हम करते हैं, राइट टाइम तू पहुंचा देना। चलने का पुरुषार्थ हम करते हैं, राइट टाइम भगवान तू पहुंचा देना। ये है पुकार की ताकत। पुरुषार्थ मुझे करना है और फिर पुकार करो, 100% परमात्मा आपके पास आ जाएंगे। तो पुकार के क्षेत्र, पुरुषार्थ के क्षेत्र में 5 क्षेत्र का पुरुषार्थ क्या करना चाहिए, उनकी बात आज आपके सामने। जो भगवान की कृपा से इसको लेकर के मैं चला हूँ, जहाँ भी मुझे रुकता हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा। 10 लाख की सभा में, राम सेतु में जब मुझे बोलना था, दिल्ली में सभा थी 10 लाख की,
करीबन 10 बजे वो प्रोग्राम शुरू होने था, 9 बजे तक सब ब्लाइंड था। दिमाग में कुछ बैठता ही नहीं था कि राम सेतु के लिए मैं क्या बोलूं। शायद आपको भरोसा बैठे या न बैठे, मगर दिस इज द फैक्ट। गुरुदेव का, अनंत उपकारी गुरुदेव भुवन भानु सिम्हा का फोटो मेरे साथ था। मैं वो फोटो को 3 प्रदक्षिणा दी, भगवान को याद किया। वासुपूज्य स्वामी जिसको लेकर के महावीर केंद्र में हम साधना कर रहे थे, वासुपूज्य स्वामी भगवान को याद किया, गुरुदेव के फोटो को 3 प्रदक्षिणा दिया और उसी टाइम गुरुदेव को विनती की 10 लाख की सभा में जिन शासन की गरिमा बढ़े ऐसा कुछ मैं बोलना चाहता हूँ, आप ही मुझे विकल्प देना, क्या बोलूँ। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, 15 मिनट में दिमाग में क्लिक हो गया एक मुद्दा, और वही मुद्दा को लेकर हर संत को सिर्फ 3 मिनट का समय दिया गया था और मुझे 17 मिनट का समय दिया गया। नॉट, ये क्रेडिट मैं नहीं लेना चाहता हूँ, मैं आपको दावा के साथ कहना चाहता हूँ 9 बजे तक दिमाग ब्लैंक था। जैसे ही वासुपूज्य स्वामी को याद किया, गुरुदेव को याद किया, दिमाग क्लियर हो गया। तो क्या होना चाहिए, पुरुषार्थ हो सके इतना कर दो, फिर पुकार करो, फिर प्रतीक्षा करो। तो मुझे क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, उनकी बात आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। नंबर 1, कीप प्योरिटी। भगवान पवित्र है, भगवान पवित्रतम आत्मा है, और पवित्र पुरुष के पास आप यदि जाना चाहते हो, कम से कम आपके जीवन में प्योरिटी तो होनी ही चाहिए। गंदा शरीर चल सकता है, गंदे कपड़े चल सकता है, गंदा पैर चल सकता है, मन गंदा नहीं चल सकता है। मैं एक बात आपसे कहूँगा, इसी शरीर को लेकर के हमारा कल्याण हो सकता है, मगर इसी ही मन को लेकर हमारा कल्याण 100% नहीं हो सकता है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, ऐसे शरीर को लेकर हमारा कल्याण हो सकता है, मगर ऐसे मन को लेकर के हमारा कल्याण निश्चित तौर से नहीं होगा। इसलिए सबसे पहली कंडीशन, पुरुषार्थ के क्षेत्र में यदि मैं आगे निकलना चाहता हूँ, मेरी पहली कंडीशन है कीप प्योरिटी। और प्योरिटी के क्षेत्र में 3 चीज़ आती है। पहले नंबर में संस्कार आते जो विरासत में मिले, नंबर 2 मेरे जीवन में शील आता है, और नंबर 3 मेरे जीवन में स्वभाव आता है। संस्कार, शील और स्वभाव, 3 की प्योरिटी में लेकर के बैठा हूँ। मैं निश्चित तौर से कहूँगा भगवान मेरी पुकार सुनने के लिए तैयार है। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, ऑब्जर्वेशन करके रात को 12 बजे आप इतना चेक करो कि आपको क्या लगता है प्योरिटी के क्षेत्र में आपको नो डाउट 100 मार्क तो मुझे भी नहीं मिलते, मगर आपको क्या लगता है 60%, 70%, 80%, आपको क्या लगता है गुरुदेव मैं 100% तो नहीं कहना चाहता हूँ, मगर 70-80% तो गुरुदेव निश्चित तौर से लेकर के बैठा हूँ। मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ आपका पुकार वहाँ 100% सफल होगा। नंबर 1, कीप प्योरिटी। एक प्रश्न आपको पूछना चाहता हूँ प्रवचन के बीच में। मेरे जीवन को नाउ आई एम 74, आप जो भी हो 54, 34, 24, 20 जो भी हो, मुझे अब इतना बताओ, आपके सुख की कामना करने वाले लोगों कितने होंगे? शायद जो भी लोग खुद के जीवन में प्रार्थना भगवान को करते होंगे, प्रार्थना में आपका नाम भी ऐड करे, इतने लोगों की संख्या कितनी होगी? हे भगवान, इनको तो सुखी कर देना, उसमें आपका नाम आ जाए। ऐसे लोगों की संख्या 2 फिगर में 100% होगी, दावा के साथ बोल सकते हो, ओनली इन 2 फिगर्स। खुद की प्रार्थना में आपका प्रवेश कर दे, ऐसे लोगों की संख्या करीबन ओनली 10-2%, 2 फिगर में आ गई। आपको मालूम नहीं होगा, 3.5 करोड़ श्लोक के रचयिता
कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी स्वजय महाराज ने 188 गाथा का वितराग स्तोत्र बनाया और वितराग स्तोत्र के पहले प्रकाश में और अंतिम प्रकाश में महाराजा कुमारपाल के लिए प्रार्थना की। 3.5 करोड़ श्लोक का रचयिता कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी महाराज भगवान को विनती करते, भगवान ये जो मैंने ग्रंथ की रचना की है वो ग्रंथ की रचना से कुमारपाल जो चाहे वो इनको मिल जाए। तुम ये समझते हो कुमारपाल महाराजा की क्या योग्यता, क्या हाइट होगी। 3.5 करोड़ श्लोक का रचयिता कलिकाल सर्वज्ञ बोलते हैं कि भगवान ये वितराग स्तोत्र की रचना करने के बाद आप मुझे पूछते हो कि मेरी भक्ति की रचना करके तू क्या चाहता है, तो मैं एक चाहता हूं, कुमारपाल भूपाल प्राप्नोतु फलमीप्सितम्। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, कलिकाल सर्वज्ञ के हृदय में कुमारपाल का क्या स्थान होगा। और आपको कर्म ग्रंथ पढ़े नहीं है, आपने इतिहास नहीं पढ़ा है। मैं कहना चाहूंगा कि हेमचंद्र सूरी महाराज से भी जल्दी मोक्ष में जाने वाला कुमारपाल महाराजा है। 3.5 करोड़ श्लोक की रचना करने वाले थोड़ी लेट मोक्ष में जाएंगे और महाराजा कुमारपाल तुरंत मोक्ष में जाने वाला है। और इनके लिए कुमारपाल महाराजा के लिए वितराग स्तबादित कुमारपाल भूपाल प्राप्नोतु फलमीप्सितम् पहले प्रकाश में और लास्ट 20 प्रकाश और पहला चैप्टर में भी कुमारपाल महाराजा की प्रार्थना और अंतिम चैप्टर में भी कुमारपाल के लिए प्रार्थना। मैं आपको सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, एक आचार्य भगवान आपके शुभ की कामना करता हो, एक अच्छा सुश्रावक अपनी प्रार्थना में आपको ऐड करता हो, आपने इतनी गुडविल प्राप्त की, प्योरिटी आपकी। हजारों लाखों लोगों के परिचय में तुम आए, कितने लोगों को शायद तुमने संभाला होगा। तो मैं इतना पूछना चाहता हूँ, आपने कितने लोगों के लिए, कितने लोग इनकी प्रार्थना में आपका नाम लेते, भगवान इनको जीवन में कभी दुख मत देना, हमेशा इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, परमात्मा तेरी कृपा चंपे इनकर बरसे, ऐसी प्रार्थना करने वाले आपके लिए कितने हैं। जिंदगी में तुम क्या पाए वो चेक करने का एक थर्मोमीटर, बैरोमीटर आपको दे दिया कि कितने लोग अपनी प्रार्थना में आपको ऐड करते, भगवान मुझे सुखी कर। एक बात बताऊं, कॉमन प्रार्थना नहीं है, शिवमस्तु सर्व जगत वो कॉमन प्रार्थना है, वो नहीं कहूँगा। इंडिविजुअल आपका नाम दे करके कोई आपके लिए प्रार्थना करे वो कितने। और अभी दूसरी बात करना चाहता हूँ, भगवान के सामने आप जब प्रार्थना करते हो तब कितने लोगों के सुख के लिए तुम प्रार्थना करते हो। 1 2 3 4 5 10 नाम आ सकता है। अभी मेरी गौतम स्वामी की साधना चल रही है और साधना शुरू करने के पहले निश्चित तौर से संकल्प करना पड़ता है कि व्हाट आई विश। गौतम स्वामी से मुझे विनती करनी होती कि तू क्या चाहता है। मैं आज वो प्राइवेट रख दूंगा, मगर करीबन 15 नाम ऐसे कि जिनको मैं रोज याद करता हूँ, कहता हूँ भगवान इन सबका कल्याण कर देना, जीवन में सबको, उन सबको कभी भी कोई दिक्कत ना आवे, उनकी भगवान खास ध्यान रखना। मेरी प्रार्थना में 15 लोग हैं और कितने लोगों की प्रार्थना में मैं हूँ मुझे मालूम नहीं, मगर मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ 3-4 फिगर से ज़्यादा लोगों की प्रार्थना में मैं बैठा हूँ जो चाहते कि गुरुदेव आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। हमने इतना भी नहीं पाया जिंदगी में। आपके सुख की जेलसी करने वाले बहुत हो गए, आपको सुखी देखने वाले कौन चाहते हैं। आपके सुख के लिए प्रार्थना करने वाले कितने, ईर्ष्या करने वाले तो बहुत है, प्रशंसा करने वाले बहुत है, प्रार्थना करने वाले कितने। जो हुए मुझे शक्ति, आपको मालूम नहीं, इतिहास तुमने कभी सुना नहीं, इतनी प्रार्थना की है। वस्तुपाल तेजपाल शांत हुए तब आपको मालूम नहीं है।
वर्धमान सूरी ईश्वर जी महाराज वस्तुपाल तेजपाल के फैमिली गुरु थे, और जैसे वस्तुपाल तेजपाल शांत हो गए तो वर्धमान सूरी का मुंह से निकल पड़ा कि जिन शासन का सूर्य और चंद्र अस्त हो गया। आप सूर्य चंद्र हो गए, वस्तुपाल तेजपाल सूर्य चंद्र था। और आपको मालूम नहीं, वस्तुपाल के शांत होने के बाद वर्धमान सिंह ने आजीवन आंबिल का पचकान ले लिया था। संघ इकट्ठा हो गया। जन्म और मरण का नेचर तो आप जानते हो। वस्तुपाल का जाना नियति था। हम मानते कि ऐसा पवित्र पुरुष आप जिनको सूर्य कहते वो चला गया तो निश्चित तौर से अस्तित्व हो गया, मगर आप अपने जिंदगी उनको कितना अच्छा मार्गदर्शन देकर उनको सही मार्ग पे चलाया। और आप यदि जीवन भर 6 बीघे का त्याग कर देंगे, संघ की विनंती हुई तब वर्धमान श्रीमान के बीच में रास्ता निकाला। आपकी विनंती को लेकर के मैं मान्य करता हूँ, आंबिल का पाना निश्चित तौर से करूँगा, मगर जब तक संकेत और पार्श्वनाथ भगवान का दर्शन नहीं होगा तब तक मेरा आंबिल चालू रहेगा। तब तक आप मुझे कोई फोर्स नहीं कर पाएंगे आंबिल का पारणा करने के लिए। और इतिहास कहता है वर्धमान सूरी महाराज 12 साल के बाद शंखेश्वर गए, तब तक आपका आंबिल चला। वस्तुपाल के लिए वर्धमान सूरी महाराज, कुमारपाल के लिए हेमचंद्र सूरी महाराज। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आगे चलो इनके पहले दिल से तार तार रोने का मनो तो रो लेना भगवान के पास। भगवान मेरे सुख के लिए प्रार्थना काल में 2 लोग भी नहीं, फ्रैंकली। और मेरे दिमाग में भी भगवान में इतना ब्रॉड माइंडेड होना हो करके नैरो माइंडेड हो गया कि मेरी प्रार्थना में भी इतने लोग शामिल नहीं है। मैं 10 लोग को याद करूं, इतने सावक साधु साध्वी और श्राविका। मैं रिपीट करना चाहता हूं, आपसे आज विनंती करना चाहता हूं। आज का दिन है ना, 3 विशेषण है आज के दिन को। ज्ञान पंचमी भी बोलते हैं, लाभ पंचमी भी बोलते हैं और सौभाग्य पंचमी भी बोलते हैं। पंचमी को 3 उपाधि मिली है, लाभ पंचमी, ज्ञान पंचमी, सौभाग्य पंचमी। आज 51 लोग इसका कौशक 51 खमासना, सब कुछ ज्ञान की बहुत कमाल की उपासना आज चतुर्वी श्री संघ में होगी। ज्ञान पंचमी माने सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो। सौभाग्य पंचमी माने ऋषभ जिनीश्वर प्रीतम मारो और न छाउरे कन। ये परमात्मा को सौभाग्य, भगवान आप ही मेरे जीवन का सौभाग्य हो, ये सौभाग्य बनाने की ख्याल माने सौभाग्य पंचमी। और लाभ पंचमी का अर्थ है आपके जिनमें शुभ बढ़ता चले, वही श्रेष्ठ कोटि का लाभ। फिर से रिपीट करूं, भगवान आपके जिनमें टॉप नंबर पर आवे सौभाग्य पंचमी, सम्यक ज्ञान की प्रतिष्ठा हो जाए वो ज्ञान पंचमी, और आपके मन में और जीवन में शुभ का प्रवेश हो जाए वो लाभ पंचमी। आज श्रेष्ठ कोटि का दिन है। मैं आज से आप शुरू कर दो। 2 श्रावक, 2 श्राविका, 2 साध्वी जी भगवान और 2 मुनि भगवान, सब होकर के मे बी पॉसिबल 10 नाम आप सजेस्ट कर दो। सारे जगत के जीवों के कल्याण की कामना निश्चित करना, मगर 10 को लेकर के खास अपने जीवन में जो देखा है भगवान क्या ताकत लेकर के सुश्रावक बैठा है, क्या ताकत लेकर के सुश्राविका बैठी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, वर्षों पहले वाल्केश्वर में था, तब 2 बहन मुझे मिलने के लिए आई। मिरेकल था, मिरेकल। 2 बहन ने बता दिया, महाराज साहब साधर्मी भक्ति के लिए महाराज साहब नाला सुबारा वसई भाईंदरम गए थे, और कई परिवार के महाराज साहब थे। दिल से हमने साधर्मी भक्ति की, सेवा नहीं, मदद नहीं, भक्ति, बहुमान के साथ विद रिस्पेक्ट। बात करते करते बहन ने एक बात बताई, जिंदगी में मैंने कभी नहीं सुना था ऐसा शब्द, वो बहन के मुंह से सुनने को मिला। महाराज साहब नाला सोपारा में एक साधर्मिक दीप भक्ति करते 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 एक परिवार के पास जब गए, महाराज साहब 1 रूम किचन नहीं था, ओनली 1 रूम, सब कुछ इसमें ही था। हमने वहाँ आधा घंटा बैठना हुआ। महाराज साहब पति और पत्नी की बात सुनी। महाराज साहब समझ में नहीं आता है कि नंबर किसको दे, पति को दे कि पत्नी को दे। इतने पवित्र पुरुष,
इतनी दरिद्रता के बीच में महाराज साहब जो हाइट थी उनकी सोचने की, हृदय की भावना, सच बताऊं महाराज साहब, मे बी पॉसिबल महाराज साहब हमारी कल्पना एक्सेस की हो सकती है, आशा ना हो तो हृदय पिछानुक्रम चाहती हूँ, मगर दोनों पति पत्नी को देख करके लगा इसमें से निश्चित एक तीर्थंकर का जीव होगा, एक गणधर का जीव होगा। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, नाला सोपारा में कमजोर अवस्था में रहने वाले कोई श्रावक और श्राविका जिनके कपड़े गंदे हैं, जिनके घर का ठिकाना नहीं है और जिनको चावल गेहूं की व्यवस्था करनी पड़ती है, उनको तीर्थंकर का जीव मानने के लिए कोई ताकत चाहिए। और तब बहन ने जो बता दिया आगे, हैरान था महाराज साहब, किसको तीर्थंकर गणधर बोले, आशातना भी हो सकती है, मगर जो देखा है महाराज साहब उससे हमें तो विश्वास बैठ गया ये तीर्थंकर गणधर का जीव हो सकता है। फिर इतना कह करके बहन आगे नहीं निकल गए। बहन ने इतना कहा महाराज साहब जब बाहर निकले हैं मेरे दोनों के पति का फुल सपोर्ट है, हमें फुल सपोर्ट, चाहे हम कितना, वो देरानी जेठानी थे, वो देरानी जेठानी दी, उसने बता दिया मेरे पति का फुल सपोर्ट, चाहे तुम 50 लाख का खर्च करो, हमारे साहब परिवार में कोई रोकने वाला नहीं है। आधा घंटा उसके बाद बैठने के बाद, इनके घर की चाय पीने के बाद हम बाहर निकले। महाराज साहब मेरी जेठानी है, बड़ी बहन जैसी, आपने मुझे कहा यदि ऐसे पवित्र पुरुष हमें लगते हैं, आने वाले दिनों में फ्यूचर में न मालूम ये जैन शासन के प्रभाव बन सकते हैं, अगले जन्म में चाहे हम इनको इस घर में नहीं रखेंगे। महाराज साहब और साधर्मिक भक्ति हमने 2000, 3000, 5000, 15000 से की। इस परिवार को सिर्फ 2 ही थे, पति और पत्नी, कोई इशू नहीं था। दोनों को महाराज साहब 1 सप्ताह के अंदर 21 लाख का फ्लैट लेकर के आपका उसमें बसा दिया। महाराज साहब तीर्थंकर गणधर के जीव को फिर ये कमरे में रखना। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कभी तुमने कोई ऐसे व्यक्ति को आपने देखा? आज पुकार के क्षेत्र में आपको एक लेसन देना चाहता हूं, आज से शुरू कर दो। 10 नाम, 2 श्रावक, 2 श्राविका, 2 साधु, 2 साध्वी, 8 हुए, 2 आपका कोई हो एडिशनल, मगर 10 नाम जब भी भगवान से, मैं आपको कहना चाहता हूं एक काम मेरे लिए भी करो। आज बात निकली है तब बताऊं, पूरे भगवान के शासन को सुधर्मा स्वामी से लेकर के अभी तक ये शासन चला है, जिन मूर्ति से जितना चला उससे ज्यादा जिन वचन से चला है। विषम काले जिन बिंब जिनागम भवियन को आधारा, परमात्मा की मूर्ति मौन है, परमात्मा के वचन बोलने वाले हैं। आप एक काम कर सकते हो, मेरी ओर से इतना काम कर देना। आज पूरा जैन शासन यदि समृद्ध लगता है तो इसका एक ही कारण है, हजारों क्षेत्र में मुनि भगवान परमात्मा के वचन की डिलीवरी करते हैं, श्रोता वर्ग ये प्रवचन सुनता है, 7 क्षेत्र 8वां अनुकंपा जीव दया हमेशा के लिए चलता ही रहता है। ऐसे प्रभावक आचार्य भगवान, मुनि भगवान, ऐसी पवित्र साध्वी भगवान अपने गले से भगवान के वचन की डिलीवरी करती है और उन सब का काम हो जाता है। मैं आपको एक इतनी विनंती, मेरे लिए और वर्तमान में मुनि जीवन में, जिन शासन में, आने वाले दिनों में अभी भी जितने भी साधु और साध्वी भगवान दे, उन सब के लिए आप एक प्रार्थना करना। यदि आप अष्टप्रकारी पूजा करते हो, भगवान के पास जाते हो और भगवान के यहाँ गले पर जब तिलक लगाते हो, तब एक प्रार्थना करना भगवान को, भगवान आपका गला 12.5 साल तक 6-6 घंटा देखने देते रहे और आपका गला ढंग से चला। जिन शासन में जो भी साधु और साध्वी भगवान दे, आपके कंठ की पूजा करते करते भगवान में डिमांड करता हूँ, सबका वॉइस बॉक्स पवित्र रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। मेरी ओर से आज गुरु दक्षिणा में आपसे चाहता हूं, इतने साल के बाद मैं प्रवचन दे पाता हूं, न मालूम कितने लोगों ने मेरे गले के लिए प्रार्थना की होगी। मैं बताऊं, इंदौर में मेरा चातुर्मास था 14 साल पहले, और सोमवार को मेरा मौन रहता था। लड़के ने मुझे पूछा, महाराज साहब आपका मौन क्यों सोमवार को? मैं बोला 6-6 दिन तक प्रवचन करते करते वॉइस बॉक्स थक जाता है और इसलिए एक दिन का आराम जरूरी है। करीबन 25 लड़के थे यंग, और लड़के ने एक ही मिनट में डिसीजन ले लिया कि महाराज साहब यदि आप सोमवार को मौन रखते हो
और सिर्फ इतना ही कारण कि आपका वॉइस बॉक्स ढंग से चले। हम हर युवा हर सोमवार को आपके मौन के दिन हम उपवास करेंगे और विनती करेंगे हमारे गुरुदेव का गला अच्छा रखना। आज मेरे लिए मैं आपसे पहली बार मांगता हूँ, मेरे लिए माने दैट मीन्स भगवान के वचन की डिलीवरी मैं मर्दानगी से कर सकूं। सिर्फ मैं नहीं, आपको मालूम है चातुर्मास के दौरान मुनि का पैर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा तो चातुर्मास फेल नहीं होगा, मुनि को बुखार आ जाएगा तो भी चातुर्मास फेल नहीं होगा। मगर मुनि का गला यदि बंद हो गया, चातुर्मास के दौरान ये प्रवचन की गंगा बहनी यदि बंद हो गई तो गला सबसे महत्वपूर्ण है। 21,000 साल तक ये भगवान का शासन चलेगा ड्यू टू ये। तो आप एक काम करना, सोल पोहरनी देशना, आप बोलते हो दुआ बोलते हो, कंठे विवर वर्तुल, यदि ये भाव तुम्हारा बस इतना करना, ये अंगुली भगवान के कंठ पे लगाते निश्चित भले दुआ बोलो, मगर उसी टाइम प्रार्थना करना भगवान ये मेरी तेरी प्रति भक्ति जिन शासन में आने वाले दिनों में हर मुनि भगवान साधी भगवान अच्छे सुश्रावक सभी का वॉइस बॉक्स भगवान क्लियर रखना। बस मैं आगे चलना चाहता हूं, इतना कर लेना। मैं गच्छाधिपति को जब पत्र लिखता था तब लिखता था कि साहब दिल्ली में सोनिया गांधी के पास जाने का मुझे आकस्मिक हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं क्या राज है, कोई आपको प्रार्थना में याद कर दे इनका। एक्सीडेंटली रात को 10 जनपद से मुझे मैसेज आया कि आपको आना है कल। मैं गच्छाधिपति जयगोस्वामी को बता नहीं पाया था कि मुझे जाना है, मगर जब सोनिया गांधी के पास जाना हुआ, दिल्ली का जो मेरा मिशन था वो मिशन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट था सोनिया गांधी की मीटिंग। और मैंने गच्छाधिपति को प्रेम से विनती की कि आप सूर्य मंत्र का जाप में बैठते हो तो मेरे नाम से संकल्प करो, आज सोनिया गांधी के साथ मेरी जो मीटिंग हो मीटिंग सफल हो जाए। तुम विश्वास नहीं करेंगे, गच्छाधिपति ने मुझे इतना ही कहा, हर काम को पेंडिंग करके अभी ही आपके लिए जाप में संकल्प करने के लिए बैठता हूँ। 600 का मालिक 10 साल के पहले मेरे लिए सब काम बंद करके संकल्प करने के लिए बैठे, प्रार्थना में मुझे ऐड किया। सोनिया गांधी की रत्न सुंदर के साथ मीटिंग है, हे अधिष्ठाय देवताओं आप इनकी मीटिंग को सफल करना। प्रार्थना करने वाले गच्छाधिपति इतने पवित्र पुरुष और सूर्य मंत्र की प्रस्थान की आराधना सबसे बड़ी ताकत वाली, और गच्छाधिपति ने मेरे लिए संकल्प किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ सोनिया गांधी के साथ मेरी मीटिंग हुई और उसी दिन HRD मिनिस्टर को सोनिया गांधी ने पत्र लिख दिया कि सेक्स शेड्यूल को पॉलिसी रिव्यू करो। और मैं बताना चाहता हूँ आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, वो मुझे मिलने के लिए आए थे और आपने बता दिया महाराज साहब इतने साल से मैं सोनिया के साथ हूँ, मगर इतना जल्दी इम्प्लीमेंट किसी मीटिंग का किया हो, आपकी पहली मीटिंग ऐसी है कि सुबह मीटिंग और शाम को ये काम हो गया। ये ताकत रत्न सुंदर की नहीं थी, ये ताकत गच्छाधिपति के संकल्प की ताकत। अब ये मामूली मानते हो, मैं भिखारी था इनके लिए, मेरे लिए कोई काम ना करे। 10 लोग को लाओ तो मेरे जीवन में तुमने इनका हाथ थाम लिया और आपके लिए वो बोले कि नहीं भगवान मेरा जीवन ले लेना मगर इनको बचा लेना। इसी इंदौर में नॉन जैन था, इस गत चातुर्मास में हुआ नहीं है, नॉन जैन था मुझे मिलने के लिए। हमारे साहब हमारे भाई ऐसा होता है कि गुरु भगवान अपने शिष्य के भगवान भक्त के हर दुख ले लेते हैं। आपके जैन शासन में ऐसा है? मैं बोला नहीं है, हमारे वहाँ कोई किसी का दुख ले नहीं सकता है, किसी का दुख दे नहीं सकता है। हमारा साहब खैर जो हो सो, मेरी ओर से मैं आपको नतमस्तक से विनती करने आया था। मेरे जिनमें दुख है वो आप ले लो, वो नहीं कहना चाहता हूँ, मगर भगवान से मैंने विनती, जब से आपका प्रवचन सुना है
तब तक भगवान से मैंने विनती की है, चाहे गुरुदेव के कोई भी कर्म हो और उनके जिनमें कोई भी दुख आवे, हर दुख मेरे में ट्रांसफर कर देना। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ। वो तार तार रो रहा था। आपके लिए पहला लेसन, प्लीज 2 काम खास करना। आपके लिए कौन प्रार्थना करेंगे? कोई नहीं। कभी आओ, मेरे पास भी आओ और मुझे भी बोलना, गुरुदेव मेरे लिए कुछ प्रार्थना करो, गुरुदेव कमजोर हो चुका हो। वासना खत्म नहीं होती गुरुदेव। लाखों करोड़ों रुपया होने के बाद भी लोभ खत्म नहीं होता है। थोड़ा भी मेरे सामने कोई बोल देता है मैं एग्रेसिव बन जाता हूं, गुरुदेव क्रोध खत्म नहीं होता है। कभी मेरे लिए तो गुरुदेव प्रार्थना करो कि मेरा भी कुछ ठिकाना पड़ जाए। आगे चलूंगा। 2 काम करना। आपके लिए प्रार्थना करने वाले जो भी हो, मगर आप कितने लिए कितने कितने लोगों के लिए प्रार्थना करते हो, बड़ी तहे दिल से विनती करता हूं। और एक लेसन आपको दिया है, अष्टप्रकारी पूजा जब भी करो, भगवान के गले पे तिलक लगाओ, तब पूरे जिन शासन के हर प्रवचनकार, साधु साध्वी और बिना प्रवचन करने वाले भी मुनि भगुन, बस इतना बोलना, आपका सबका गला एकदम वॉइस बॉक्स क्लियर कट चले। ये विनती प्रभु से रोज आप करते रहे। पुकार, प्रार्थना और पुरुषार्थ, पुकार और प्रतीक्षा, 3 चीज की बात मैं करना चाहता हूं। तो पुकार करने का राइट किसको है, मैं इनकी बात करना चाहता हूं। नंबर 1 की प्योरिटी। और प्योरिटी के लिए एक गुजराती वाक्य तुमने कहूं, बजे ज्या बीन मीठू, बजे ज्या बीन मीठू, हरण तू त्या दौड़ी न जजे। बजे बीन ज्या मीठू, हरण तू त्या दौड़ी न जजे। बाणथी विंधाવું એના કરતા મજા છે દૂર રહેવામાં। બજે જ્યાં બીન મીઠું, હરણ તું ત્યાં દોડી ન જજે। બાણથી વિંધાવું એના કરતા મજા છે દૂર રહેવામાં। प्योरिटी के क्षेत्र में यदि आप आगे निकलना चाहते हो तो बस इतना ही कहना चाहता हूं, शील, सदाचार और संस्कार यदि आप बचाना चाहते हो तो उनकी हत्या करने वाले जो भी निमित्त है, सब निमित्त से दूर रहना। ये स्लोगन आज आपकी खोपड़ी में लिख देना, मजा से दूर रहवामा। आपकी ट्रक भागती है ना, शायद कार भी होगी, पीछे एक बोर्ड आता है, सेफ, कीप द सेफ डिस्टेंस। गुजराती में लगे છે सलामत अंतर राखो। और एक बात कही दूं कि प्राय प्योरिटी के क्षेत्र में किसी को भी, मुझे और आपको सभी को सफल बनना है। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। और इतना माटे एक बीजी पण बात तमने करी दूं, मगज क्यारे सीधू चालतू नहीं અને હૃદયને આડું ચાલતા આવડતું નથી। મગજ ક્યારે પણ સીધું ચાલતું નથી અને હૃદયને આડું ચાલતા આવડતું નથી। दुनिया भर का लाख लॉजिक आपको दे दे, मगर बस इतना मजा से दूर रहवामा। टीवी पे, सीरियल पे कुछ भी गलत देखने के बाद मेरी पवित्रता में बनाए रखूंगा, ये जोखम, ये खतरा कभी मोलना मत। स्लोटर हाउस का कसाई शायद बैल का पक्षपात करेगा, मगर ढलान कभी गंगा जल का भी पक्षपात नहीं करता है। ढलान के पास जाने वाला गटर का पानी नीचे उतर जाता है तो गंगा जल भी तो नीचे उतर जाता है। गलत निमित्त के पास जो भी गया,
वो चाहे गंगा जल जैसा पवित्र पुरुष था, अषाढ़ा बुद्धि था, नंदी शेन था, ऋणिक मुनिवर था, सबको नीचे उतार दिया ढलान। ढलान को कोई फर्क नहीं पड़ता तो गटर का पानी है कि गंगा जल का पानी है, वो बोलता है मेरा नेचर है, जो मेरे पास आया इनको मैं नीचे उतार दूंगा। हर गंदी चीज का नेचर है पवित्र पुरुष को भी नीचे उतार देना। याद रखो खाली एक सूत्र, मजाक से दूर રહેવામાં। અને તમે મને પૂછता हो मानस से किससे दूर हो जाना वो कैसे पता चले? खतरे की कटनी अंदर से कब बसती है? पहला गुजराती में कहूं પછી हिंदी में तमने कहूं। जे निमित्तनी वच्चे उभा रहता मन में गलगलिया थाय त्याथी भागी जजो। जे निमित्तनी आगळ उभा रहता मन में गलगलिया थवा लागे त्याथी 100% भागी जो। उभा रहवानुं जोखम नहीं करता। जिस जगह जाने से मन में गुदगुदी होती है, गुदगुदी होती है, वहां से प्लीज कोई जोखम मत करना, उसी टाइम निकल जाना। खतरे की घंटी बज गई है, खतरा कभी भी आ सकता है। पतन के लिए तैयार हो रहा है, कभी भी पतन हो जाएगा तेरा। अंदर में कोई गुदगुदी शुरू हो गई और अंदर में पसंद आ गया, बस लगना कि भी गया काम से। पुकार करने का राइट इसको है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं। एक आदमी पुलिस चौकी में गया और पुलिस को कहा कि मेरे घर में 10 लाख रुपए का गहना कोई उठा गया है, आप कंप्लेन ले लो। पुलिस ने बोला ठीक है। कंप्लेन में जो लिखा दिया वो कंगन थे, जो कुछ भी थे सब लिखा दिया। अभी पुलिस ने बोला कब गया? दोपहर को 12 बजे। कहां से गया? तिजोरी से। तो तिजोरी कोई तोड़ के गया? नहीं। तो ताला था ही नहीं, तो खुली थी, माने खुली तिजोरी थी। हाँ, तो फिर चोर कहाँ से घुसा? घर का दरवाजा खुला था, खिड़की खुली, दरवाजा खुला, तिजोरी खुली। और तू कहाँ था? मैं अंदर टीवी देखता था। माने घर का दरवाजा खुला, खिड़की खुली, तिजोरी खुली और गहने भी सबको प्रदर्शित करने के लिए टेबल पे रखा था। और तू कंप्लेन देने के लिए आया? चाटा मार दिया हरामखोर। ये कंप्लेन हम इसकी लेते हैं, घर का दरवाजा बंद होता है, खिड़की बंद हुई, तिजोरी पे ताला होता है, फिर कोई चोरी करके निकल जाता है तो उनको पकड़ने की जिम्मेदारी हमारी है। मगर खिड़की खुली, दरवाजा खुला, तिजोरी खुली, सब खुला। तूने खुद ने ही तो चोर को आमंत्रण दिया था और अभी चोर चोरी करके जाए, तेरी कंप्लेन हम नोट डाउन नहीं करते। ये बात भगवान मुझे और आपको कहते हैं। हर निमित्त के पास सामने से जाने के बाद तू बोलता है, ब्लू फिल्म देखने के बाद तू बोलता है आंख में विकार होता है, भगवान कुछ करो, चाटा मार देगा अधिष्ठायक होगा तो। हरामखोर हर संभव का प्रयास कर दे, ये हर गलत निमित्त में जाना बंद कर दे, उसके नजदीक जाता नहीं है। फिर भी यदि आंख में विकार पैदा होते हैं तो भगवान कहते इनका इलाज मैं कर सकता हूं। हर दरवाजा खुला, खिड़की खुली, माल तुम्हारा खुला, फिर चोर को तुम बोलते चोरी क्यों किया? तुमने तो आमंत्रण दिया है। આજના પ્રવચનનું સૂત્ર એક નોંધી લેજો, મજા છે દૂર રહેવામાં। बजे ज्या बीन मीठू, वो तो हरण वहीं भागता है ना। मस्त संगीत की आवाज बीन सुनाई पड़ता है, हरण बेचारा भागता है। बजे ज्या बीन मीठू, हरण त्या तू जवानों रहवा देते। ये भगवान महावीर हमको बोलते हिरण जैसा तू है। बीन बजाने वाला तेरे लिए नहीं बजाता है, तेरी मौत वहां बैठी है इसलिए बजाता है। बजे ज्या बीन मीठू, हरण त्या तू जवानों રહેવા દેજે। વિંધાવું બાણથી એના કરતા दूर રહેવામાં મજા છે। नंबर 1, पुरुषार्थ के क्षेत्र में पुकार करने का राइट इनको है। नंबर 1, कीप प्योरिटी। सेकंड नंबर, कीप प्रायोरिटी। प्योरिटी बराबर है, प्रायोरिटी का क्या? मैं आपको बताना चाहूंगा।
हर बटन गाज में जाना चाहिए वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है जिस नंबर का बटन है उसी नंबर के गाज में जाना चाहिए, ये है प्रायोरिटी। पहले नंबर का बटन चौथे नंबर के गाज में डालो तो कोई विरोध नहीं है, मगर आप बोलेंगे गुरुदेव ये तो ऑड लगता है, ये नहीं जमता है। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके जिनमें टॉप प्रायोरिटी किसकी? भगवान को पुकार करने का राइट इनको है जो प्रायोरिटी में चुका नहीं है। कदम कदम पे हमारे जीवन में हमारी प्रायोरिटी हम तय करते। मैं बताऊं, ये होता है ना 8:30 बजे प्रवचन के लिए मुझे आना होता है, हो सकता है एक्सीडेंटली कोई मिलने के लिए आ गया, ना बोल ही देता हूं कि टॉप प्रायोरिटी मेरी प्रवचन की है। बरसों पहले नवसारी के विहार में मैं था, रात को मेरा प्रतिक्रमण, शाम को मेरा शुरू हो चुका था और एक आदमी मिलने के लिए आया, बहुत ताकत वाला आदमी था। मगर मैं बताऊं, मेरे जीवन की एक व्यवस्था मैंने बनाई, जब भी मैं प्रतिक्रमण शुरू कर देता हूं, फिर चाहे वड़ा प्रधान भी आ जाए, मैं इनसे बात नहीं करता हूं। प्रतिक्रमण के हर सूत्र गणधर भगवान के सूत्र हैं। जब गणधर भगवान के साथ मेरी मुलाकात होती है उसी टाइम, और किसी की मैं टॉप प्रायोरिटी नहीं देता हूं। मेरी क्रिया शुरू हुई, फिर किसी के साथ बात नहीं, टॉप प्रायोरिटी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक छोटा सा प्रश्न, आप ही मुझे जवाब देंगे। एक और बायर और दूसरे और आपके पिताजी, ये प्रायोरिटी देने का मौका आता है तब आपके दिमाग में प्रायोरिटी किसकी रहती है? कदम कदम पे चैलेंज रहेगी, कदम कदम पे। कभी पत्नी की, कभी बेटे की, कभी बेटी की, अरे कभी वॉचमैन की, कभी नौकर की, कभी ड्राइवर की। आपको मालूम है, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, मगर आपके जीवन की व्यवस्था की मैं बात करना चाहता हूं। घर का काम सास करे और बहू सामयिक करे, ये चलता है क्या? घर के काम की जिम्मेदारी सास पर डाल दे और बहू बोले कि मुझे सामयिक करनी है। 70 साल की उम्र तक पहुंची हुई मां, मैं मुनि जीवन में हूं, मुझे मालूम है मेरी मर्यादा, मगर आज बताना चाहता हूं, कई लड़की शादी करने के पहले टर्म्स एंड कंडीशन रहती है, मैं जॉब तो करूंगी करूंगी करूंगी, 100% करूंगी, मुझे हाउस वाइफ बनने का कोई नशा नहीं है। मैं कोई सजेशन देने वाला नहीं हूं हाउस वाइफ बनना की, जॉब करना, मगर मैं बताना चाहता हूं जॉब करने की कंडीशन को स्वीकार करने वाले परिवार, शादी करने के बाद जो लड़की जॉब करने के लिए निकल जाती है, मैं कभी उनको भी पूछना चाहता हूँ, बहन फैमिली पर तेरी कोई प्रायोरिटी होती नहीं क्या? तेरे पति का स्वास्थ्य बनाने के लिए तेरी मम्मी ने, तेरी सास ने इतनी जिंदगी भर तक चौका संभाला, और अब तू आ गई, अब तक तो तेरे पति का चौका संभालना था, अभी तुझे भी टिफिन तैयार करना, तुझे भी रोटी सब्जी चावल सब इकट्ठा करके देना, वो भी तेरे सास पे। माने 50-50 साल तक तेरी सास ने तेरे पति को संभालने के लिए चौका संभाला, और अभी तेरी जिम्मेदारी कुछ नहीं, मैं भी तो जाऊंगी जॉब करने के लिए, शाम को आऊंगी, माने जिंदगी भर सास चौके में रहेगी क्या? कोई लड़की को हाउसवाइफ बनना ही नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, परिवार को संभालने की टॉप प्रायोरिटी नहीं, मां आती नहीं कभी टॉप प्रायोरिटी पे। क्या सैलरी लेकर के, और वो भी ऐसी भी स्थिति नहीं है कि जहां इनकम कम है, नहीं, वेल सेट पर्याप्त है, परिवार टॉप है, 3 गाड़ी है, 4 बंगला है, सब कुछ ठीक है, मगर माना से जॉब करना है, क्या घर में रह के करे? हाउस वाइफ किसी को नहीं बनना है, बस डिग्री लिए माना से काम की क्या है, फिर जाएंगे, चौका नहीं बनाना है। तेरी माँ को, तेरे बाप को, तेरी बेटी को, तेरे पति को तेरे हाथ का भोजन नहीं कराना चाहिए क्या? सास जिंदगी भर तक काम करती चले और बहू अच्छे कपड़े बन ठन के निकल पड़ती है, बाहर कहां जाती है? जॉब में। और जिंदगी भर तक मां बेचारी चौके में रहेगी तो खानदान है, इसलिए क्या करे भी तो क्या करे। मगर ऐसी मां को मैंने सुना है कि महाराज साहब करे तो भी क्या करे, और मालूम है
माँ के मुंह से क्या निकलता है? माँ के मुंह से निकलता है, महाराज साहब मेरे बेटे के सुख के लिए मैंने जिंदगी भर तक सब कुछ किया, यदि पत्नी को चौक करने में बेटे को इतराज नहीं है, महाराज साहब मैं भी क्या करूं, बहू को भेजती हूं, कोई शर्म नहीं। 6 दिन तक जॉब चलता है, संडे आता है तो पति और वो लड़का निकल जाता है। माने संडे के दिन भी अपने परिवार की जिम्मेदारी किसी के प्रति नहीं। आपको मालूम नहीं तो मैं बताऊं, भगवान की पूजा करने के लिए तुम मंदिर में जाते हो ना, 10 तरीके हैं। तुम्हें थोड़ा ज्यादा भी अक्ल हो तो थोड़ी विधि के बताऊं तो तुम्हें बताऊं, आपको भी सीधे भगवान के पास जाने की मनाही है। टॉप प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए मालूम है? प्रथम निशी बोलने के बाद दूसरी निशी कहने के पहले पूरे मंदिर में आपको ऑब्जर्वेशन करना है। मालूम है तुम्हें? ये सीधा भगवान के पास जाके खड़े हो गए, दर्शन देव दिवस दर्शन पापनाशनम, कलश अलग जगह पड़ा है, अंगुलुचना अलग जगह पड़ा है, ये सब अलग जगह पड़ा है। यू आर बाउंड। आप ये नहीं मानना कि पुजारी की जिम्मेदारी है, ट्रक की जिम्मेदारी है, नौकरों की जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी है। पहली निशी बोलने के बाद दूसरी निशी कहने के पहले आपको पूरा मंदिर देख लेना है, और कहीं भी इधर उधर अव्यवस्था है, हर व्यवस्था तो ठीक करने के बाद दूसरी निशी भगवान के बाद जाकर के तुम्हें बोलना है, दिस इज द प्रायोरिटी। आपका दर्शन वो प्रायोरिटी नहीं है, मंदिर की व्यवस्था वो प्रायोरिटी है। कितने लोग होंगे? तुमने अंगुलुचना जाकर देखा कि थोड़े गंदे, आप बोलो कि मैं साफ कर देता हूं, दोस्त पूजा बाद में करता हूं, अंगुलुचना मैं साफ कर देता हूं। ट्रस्टी को बोलेंगे अंगुलुचना कैसे बेकार है, शर्म तुम्हें कोई नहीं आती, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं। क्या मैं दिल्ली में बैठा था तब संजय भाई दिल्ली के थे, वो सब लेकर के जा रहे थे समित शिखर की यात्रा पे, और मुझे मिलने के रहे संजय भाई, माना सब हम सब जा रहे हैं समित शिखर यात्रा पे, हम क्या कर सकते हैं? आप कोई रास्ता दिखाओ। मैंने कहा संजय भाई एक काम करो, नए 20 चामर लेके जाना, 20 चामर। वो हैरान, क्या करूं? जो भी तीर्थ में आप जाओ और चामर करने के पहले आपको लगे ये चामर बहुत पुराना है, ये किसी हिसाब से भगवान के सामने नहीं चलता है, आपका नया चामर रख देना। न ट्रस्टी को बोलना, न किसी को शिकायत करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। चामर रख देना और पुराना चामर ले लेना। जब वापिस आए तब लगे आंख में आंसू के साथ कहा, गुरुदेव चामर रखने में जो आनंद आया, हमको लगा और 50 चामर ले लिए होते तो कितना काम हो जाता। टॉप प्रायोरिटी। वाई वी आर सक्सेस इन अवर लाइफ, प्योरिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, और प्रायोरिटी में हम कदम कदम पे ध्यान रखते हैं। आपको मालूम नहीं तो मैं बताऊं, मैं जब दिल्ली गया, 4 साल दिल्ली में रहा, 50 की गर्मी के बीच में, कच्छाधिपति ने दिल्ली में शुरुआत में प्रवेश किया तब लिख दिया था कि वहां की गर्मी ऐसी है, अनबेरेबल जैसी होती है। तो मैं तुम्हें लिए और सब साधु को मैं लिखना चाहता हूं, मेरी ओर से मैसेज देना कि यदि दिल्ली में किसी ने बाह्य तप कोई भी नहीं करा तो चलेगा। वर्धमान तप की ओली, नवपत की ओली, एकासन का तप नहीं भी क्या चलेगा, दिल्ली में रहना वही सबसे बड़ा तप है। एक ये विजन समुदाय का मालिक ये लिख सकता है कि तिथि के दिन भी एकासन व्यासन नहीं करेंगे चलेगा, 50 डिग्री की गर्मी के बीच में रहो और पूरे देश को बचाने का काम करो। ये लिखने के बावजूद भी मेरे चाचा महाराज थे तत्व सुंदर महाराज, जिनकी करीबन 75 की एज थी, आपने करीबन वर्धमान तप की 6 ओली, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ये बोली की साधना इस गर्मी के बीच में की। मैं ये कहना चाहता हूं, पुकार करने का राइट इसको है जो प्रायोरिटी में चूकते नहीं है। आपको मालूम है सुबह का ब्रेकफास्ट बोला जाता है, दोपहर का लंच बोला जाता है, सांझ का डिनर बोला जाता है, ये भी भोजन की प्रायोरिटी। सवाना खाखरा बपोरना दाळमां बोलीने खाओ वांधो ज कई? खाखरा दाळमां बोलीने खाओ तो के वांधो ज? इंटरनेशनल कायदो है कई?
अंदर खाना है खाखरा अलग। मगर तुम समझते हो कि चाय के साथ खाखरा खाया जाता है, ढाल के साथ गुजर रोटी खा जाती है। अरे एक काम करो, पैंट नहीं ऊपर टोपी पहनो। नहीं नहीं गुरुदेव, ये सब बिल्कुल माने आपको हर चीज की टॉप। बस इतना ही कहूंगा, पुकार के क्षेत्र में सफल बनने का मैं तरीका बताना चाहता हूँ। वाई वी आर हैप्पी, हमारी पुकार की प्रार्थना भगवान क्यों सुनते, मैं अभिमान नहीं करना चाहता हूँ। मगर 4 साल दिल्ली की इतनी मीटिंगों के बीच में भी, इतनी मीटिंगों के बीच में भी मेरे हर साधु को सब होकर के मैंने रोज के 4-4 घंटा पाठ दिया है। नंबर 1 कीप प्योरिटी, सेकंड नंबर कीप प्रायोरिटी, नंबर 3 कीप पॉजिटिविटी। बहुत कुछ, ये तो संसार है। आप जहां भी कमी निकालना चाहते हो वो कमी निकाल पाएंगे, 100 निकाल पाएंगे नहीं, माने कमी है ही। आप मेरे पास आओ, 100% मेरे में आप कमी देखना चाहेंगे, 100% देखने को मिलेगी ही। इसलिए तो मैं छद्मस्त हूं, भगवान नहीं बन चुका हूं। आप मेरे जिनमें कुछ देखने के लिए आ जाओ तो आपको क्रोध दिखाने को मिलेगा, अभिमान सब कुछ दिखाने को मिलेगा। आपकी दृष्टि क्या रहेगी? कीप पॉजिटिविटी। और पॉजिटिविटी के लिए मैं आपको एक लॉजिक, बेस्ट लॉजिक देना चाहता हूं। તમે ઘડો લેવા જાઓ ત્યારે ટકોરો ઘડાને મારો કોઈ કુંભારના માથાને મારો। જ્યારે જ્યારે પણ ઘોડો લેવા જાઓ ત્યારે તમે ઘડાને મજબૂતી જોવી હોય તો તમે કુંભાર સામે નથી જોતા। मे भी पॉसिबल कुंभार के कपड़े गलत है, कुंभार बुढ़ा है, कुंभार के पास बर्तन बेकार है, मगर आप समझते हो कि मुझे घड़े से संबंध है, घड़ा लेके निकल जाओ, कुंभार कुंभार की जाने। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, हर जगह छिद्र भयंकर नहीं होता है। बाल्दी में छिद्र भयंकर हो सकता है, वही छिद्र बंसुरी में उपादेय है। हम ये मानते हैं छिद्र होता है वो एनर्जी को डैमेज कर देता है। नहीं 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 नहीं, नहीं। गौरव देने का काम भी छिद्र कर सकता है। वही छिद्र, जो छिद्र बाल्दी में था वो हैरान करने वाला था, वही छिद्र बंसरी में ताकत वाला बन गया, और वही छिद्र जमीन में और भी ताकत वाला बन गया। जम के पानी बरसा, और यदि पानी में जमीन में छिद्र ही नहीं होते तो पानी अंदर चला ही नहीं जाता। અને એક વાત કહી દઉં ફરી વાર, ધર્મના ક્ષેત્રમાં તમારી શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ અને પ્રેમ વધી જાય એના માટેનું સૂત્ર આપી દો। पहली बारिश जब चमके होती है ना, 2 इंच की बारिश हो जाती है ना, तब तक तो आपको रास्ते पे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। आधा घंटा 1 घंटा जाने तो आपको लगता है पानी गया काम से। माने ये पानी कहाँ गया? 2 इंच बारिश, 3 इंच बारिश, 5 इंच बारिश जम के बरसी, मगर पानी दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि जमीन इतनी गर्म थी। शुरुआत का पानी जमीन ने खींच लिया, वो तृप्त होने के बाद आपको पानी दिखाई देगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, शुरुआत की धर्म साधना कितनी भी आप करेंगे कोई दिखाई नहीं पड़ेगी। अनंत संस्कार लेकर के बेटे, हर साधना वो संस्कार में भी पॉसिबल इनको क्योर करने में निकल जाता है। फिर एक दिन आता है आपकी साधना दिखाई पड़ती है। आप ये बोलो गुरुदेव 5-5 इंच बारिश जाने के बाद पानी क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? क्योंकि इतनी गर्मी के बाद बारिश थी, जमीन ने सब खींच लिया। शुरुआत का दान, शुरुआत का तप, शुरुआत की तप आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। 50 वर्तमान तप की होली की तब तक मिठाई का नशा एज इट इज है आपका, मे बी पॉसिबल। और आप बोलो गुरुदेव इतना तप करने के बाद भी हार संगना खत्म नहीं होती है। साहेब शटर से भोजन बहु कर्या तृप्ति न पाम्यो लगार, हूँ रे अनादिनी भूलमा रजल्यो घणो संसार दोस्त। अनंत अनंत काल से तूने ये सब कुछ किया है, एक बार थोड़ा स्टैंड होने दे, फिर देख तेरा तप क्या जम जाता है। फिर से मैं कहूंगा,
कीप पॉजिटिविटी टू बी हैप्पी। अब चाय पियो ना चाय। मैं आज आपको लेसन देना चाहता हूं और आपको पता चलेगा कि गुरुदेव यदि हम देखना चाहते तो हर जगह कुछ कमी दिखाई ही पड़ती है, कमी दिखाई पड़ी। चलो राणकपुर के मंदिर में आप कमी दिखाएंगे, कमी राणकपुर के मंदिर में 99 करोड़ का जिन मंदिर जिसने बनाया, 1444 खंबे। आप एक बार देखने के लिए जाओ तो आपको लगे कि कमाल हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, विजन गंदा होता है तो कहां तक आदमी चला जाता है। मैं बताऊं आपको, बरसों पहले एक लड़का मुझे मिलने के लिए आया था, मानस साहब धनापुर वाले ने महाराज साहब राणकपुर में मंदिर ऐसी जगह पे क्यों बनाया कि वहां कोई दर्शन करने के लिए नहीं आते। मैं हैरान था। 99 करोड़ का मंदिर बनाने वाले की अनुमोदना चली गई, क्या लेकर के बैठा ये आदमी, कोई दर्शन करने के लिए नहीं जाता है, क्या फर्क पड़ जाता है। 99 करोड़ के मंदिर को लेकर भी तुम्हारी नेगेटिविटी ये सोच सकती है क्या कोई दर्शन। कई लोग मुझे भी पूछते, मारा साहब आटला बधा मंदिर बने छे, कोण दर्शन करशे, रेवा दे तू। 1 रुपया मंदिर में देना नहीं है, मंदिर में दर्शन नहीं करना है, क्यों पाप कर्म का बंध तू क्यों करता है। थिएटर का विरोध नहीं, मंदिर का विरोध, स्लॉटर हाउस का विरोध नहीं, मंदिर का विरोध। लाखों करोड़ों पशु की रोज कत्ल होती है, माना साहब ये पशु की कत्ल कब रुकेगी वो नहीं। नए नए स्लॉटर हाउस पैदा होते हैं उनके लिए उसके मन में एलर्जी नहीं, नए मंदिर पैदा होते हैं उनके लिए एलर्जी। और ये स्लॉटर हाउस यहाँ के लोगों को मांस खाने के लिए नहीं, प्रदेश को एक्सपोर्ट करने के लिए जरूरी है क्या। कभी तुमने आवाज उठाई। मैं खुद दिल्ली में जाकर के मीट एक्सपोर्ट के खिलाफ मैंने पिटीशन मीट की और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने, वो पिटीशन कमेटी के चेयरपर्सन थे, मेरी फेवर में फैसला दिया। ये मैंने प्रयास किया। ना आपको स्लॉटर हाउस गलत लगता है, ना आपको क्लब गलत लगती है, ना वेब सीरीज गलत लगती है, ना आपको कोई थिएटर गलत लगता है, और तुम्हारी एलर्जी पूरी मंदिर तक। 10 साल के बेटे को दीक्षा दे, खड़े हो जाते हैं समाज। इतनी छोटी उम्र में दीक्षा की जरूरत क्या। 4 साल के बेटे को तुमने ब्लू फिल्म देके ऐसा मोबाइल दिया, वहां तुम्हें कोई दुख नहीं है। किस उम्र में बेटे को मोबाइल देना वहां तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं, और किस उम्र में दीक्षा देना वो हमको राय देने के लिए। हमारा साहब थोड़ा सोचना चाहिए, तू सोचना। जिनकी बरतक तुमने यही धंधा किया, कोई भी अच्छी चीज तुम्हें दिखाई पड़ी उसमें नेगेटिविटी लेकर के तुम बैठे। आपको नहीं करना मत करो धर्म, किसने बोला, आमंत्रण नहीं दिया। मुसाफरी में निकलता है, उसी तीर्थ की भोजनशाला में भोजन करने के लिए जाता है, फिर गाली देता है, भोजनशाला में व्यवस्था नहीं थी। मे भी पॉसिबल जो बोलता है वो सही भी हो, मगर नेगेटिविटी इतनी। जिस दिन हमने दीक्षा ली उसी दिन गुरुदेव ने कहा था कि दीक्षा लेने की छूट है, मगर केवल नन मोक्ष नहीं मिलेगा, दीक्षा जिसके लिए तू लेता है वो नहीं मिलेगा। फिर भी मैंने लिया। कोई नहीं, आराधना कम होगी मगर अभ्यास तो मजबूत होगा। वाई वी आर हैप्पी ड्यू टू पॉजिटिविटी। आराधना कम होगी, वो कोई विरोध नहीं, अभ्यास तो होगा। आज अभ्यास करते 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 अगले जन्म में आराधना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कभी ना कभी तो ठिकाना पड़ जाएगा। आप यदि मुझे किसी भी मुनि भगवान के चेहरे की स्माइल देखना चाहते हो, मैं 5 जो होमवर्क देना